आपके एमवाय पर बीजेपी का एमवाय यानी मोदी योगी भारी पड़ रहा है? देखिए सुचरिता जी, दो तीन बातें करना चाहूंगा मैं। हाँ। पहले तो इस मुल्क की जो खूबसूरती है उसको बरकरार रखने के लिए समाजवादी पार्टी ने हमेशा आगे कदम बढ़ाया है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो समाजवादी पार्टी की जो सोच है उस सोच को मैं दर्शाना चाहूँगा कि मस्जिद की अजा हो या शिवालय का सजर हो, अपनी तो ये हसरत है किसी तरह शहर हो। देखिए, हम अमन चैन की बात करना चाहते हैं, हम अमन चैन की बात करते हैं, हम चाहते हैं इस मुल्क में आपसी इत्तेहाद हो। अब ये कह रहे हैं साहब कि इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं। अरे भाई, क्या बुराई इफ्तार पार्टी में जाने में? नहीं, मैंने तो शुरू में ही बिल्कुल कहा जाना चाहिए। नहीं, मैंने कोई बुराई नहीं है इसमें कि उसमें कोई हम सवाल तो नहीं हिंदू है। और मुसलमान। अब सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए, अरे कंप्लीट। आप बोलिए। अरे सुन लेना, सुने ना मेरी बात, सुनिए ना। बिल्कुल जाना चाहिए और सभी धर्म जात का सम्मान करना चाहिए। हाँ। यही इस मुल्क की खूबसूरती है। एक बात आप कह रहे हैं साहब, एमवाई फैक्टर समाजवादी पार्टी का, बीजेपी के एमवाई। आपका एमवाई थोड़ी है, आपका तो आई है। आई क्या है? मोदी योगी नहीं है, आई माने मैं, सिर्फ तानाशाह। तो जहां तानाशाही है वहां एमवाई नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। एमवाई जब वी होता तब समझ में आता कि आप वाकई में इस मुल्क के बारे में सोचते हैं। आपके अंदर कहीं ना कहीं मैं की भावना है, आई की भावना है। एक बात आप समझिए, तानाशाही। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, क्या साहब कह रहे साहब वहां पे गए, यहाँ पे गए, राम मंदिर नहीं था। आपकी इस इंक्लूसिव सोच में इफ्तार पार्टियां तो सही हैं, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। तो वो इंक्लूसिव कैसे हो गया, जरा मुझे समझाएंगे, क्योंकि मैं तो समझ नहीं पा रही हूं उसे। ये इंक्लूसिवनेस कैसे है? देखिए सुचरिता जी, हमारे नेता धार्मिक हैं और इनसे ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। बीजेपी के लोग सिर्फ पाखंड करते हैं, कैमरे पे पाखंड करते हैं। हमारे नेता उसको सार्वजनिक मंच पर पूजा पाठ नहीं करते, कैमरा ले जाकर के पूजा पाठ नहीं करते। एक बात आप समझिए, ये अपने आप को दिखाते हैं कि मैं बड़ा हिंदू। अरे भाई, आप काहे का हिंदू? आप इस देश में नफरत की बात करते हो, हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा करते हो, नफरत की बीज बोते हो। आप अपने आप को सनातन कहते हो, आप कहते हो मैं हिंदू कभी भी, सनातन कभी भी आपस में भाईचारे को दूर नहीं करता, वो आपस में इकट्ठा करता है लोगों को, मोहब्बत की बात करता है। आप तो मोहब्बत की बात करते नहीं हैं, आप तो नफरत की बात करते हैं। आप कहां भाईचारे की बात करेंगे? एक बात आप कंप्लीट करने दीजिए। आप कह रहे हैं कि राम मंदिर, मैं कह रहा हूं देखिए, हमारे नेता बिल्कुल जाएंगे, राम मंदिर में जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे। ये बीजेपी के कहने से नहीं जाएंगे, ये उनकी आस्था है और बिल्कुल जाएंगे वो। भाई अजीज खान साहब, आप पर भी थोड़ा सा मोदी इफेक्ट दिख रहा था। जब आप सनातन का गुणगान कर रहे थे तो वो मोदी इफेक्ट आप पर भी नजर आ रहा था। बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। मैं फिर से कहूंगी ममता जी, ये सवाल इफ्तार पार्टी पर जाने के लिए कतई नहीं है। हर धर्म से जुड़े हुए जितने भी जश्न हो, उसका हिस्सा बनना ये भारत की पहचान है। लेकिन जब आप एक छोड़ते हैं और एक में जाते हैं तो सवाल उठता है। और वो सवाल इसलिए उठता है क्योंकि यूपी में आपको लग रहा है कि अगर योगी को हराना है तो आप मुस्लिम वोट के सहारे, इसलिए आप मुख्तार अंसारी के भी घर चले जाते हैं। दानिश साहब से पूछूंगी, लेकिन पहले आप बोलिए। सुचरिता जी धन्यवाद। अजीज खान भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली, कुछ आई वाली बात इन्होंने करी। तो मैं आपको बताती हूँ कि समाजवादी पार्टी के अंदर क्या है, डबल MI, जिसका मतलब होता है आई मी माई सेल्फ, उसके अलावा कोई नहीं। अखिलेश यादव। तो ये आप लोगों के लिए भी एक समीकरण है, सुन लीजिए मेरी तरफ से। आपने भी बड़ी बड़ी बातें करी, गंगा जमुनी तहजीब की आपने बात करी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ मेरे बड़े भाई, वो गंगा जमुनी तहजीब आप लोगों की उस वक्त कहाँ चली जाती है जब 500 वर्षों के बाद भारतवर्ष के अंदर राम मंदिर का निर्माण होता है, प्रभु श्री राम अपने मंदिर में, अपने घर में विराजमान होते हैं, और उसके बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में रहते हुए रामलला के पास नहीं जाते हैं। क्यों आप लोगों की गंगा जमुनी तहजीब उस समय कहीं गायब हो जाती है? आप बताइए। अभी आपने बहुत बढ़िया बात बोली, मेरे कानों में मिश्री घुल रही थी जब आप बोल रहे थे सनातन के बारे में। सही बोला आपने, सनातनी सबसे ऊंचा, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये बोल रही हूं कि अखिलेश यादव जी को आप ये पाठ क्यों नहीं पढ़ाते हैं? आप ये पाठ इंडी गठबंधन वालों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? आप सोनिया जी को क्यों नहीं पढ़ाते हैं कि जब आपको वो निमंत्रण मिला था प्राण प्रतिष्ठा का, तो आपने उसको अस्वीकार क्यों किया? आप प्रभु के मंदिर में क्यों नहीं गए? आपने आशीर्वाद क्यों नहीं लिए? 22 जनवरी से अभी तक मुहूर्त नहीं निकला।
हैं? इसमें कौन सा भाजपा, कौन सा कोई और, कौन सा कोई और? राम तो सबके हैं, जितने मेरे उतने आपके अजीज भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? पर प्रश्न ये है कि आज जो विपक्ष है ना, वो दृष्टिविहीन, दिशाविहीन, मुद्दाविहीन हो रखा है, और केवल जो सदियों से चलता आ रहा है, गरीबी हटाओ का एक नारा, और दूसरा कौन सा? तुष्टिकरण का नारा। इसी पर राजनीति चल रही है ना? उसके अलावा कुछ और है नहीं। विकास अगर आप लोगों ने कहीं किया होता तो आज आप लोग विकास की बात करते। ये पीडीए पीडीएम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि कहीं पर अल्पसंख्यक आखिरी में लगा दिया जाए, दूसरी तरफ मुस्लिम आखिरी में लगा दिया जाए। ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। डंके की चोट पर, अपने दम पर आप लोग चुनाव लड़ते, और ना आप लोगों को यह बोलना पड़ता कि बीजेपी क्या कर रही है। आप सिर्फ यह बोलते कि हमने क्या किया। बीजेपी ने जो किया वो तो बीजेपी बताएगी, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री बता रहे हैं, उनके बाकी दिग्गज नेता बता रहे हैं। आप लोगों ने क्या किया आप वो बताते हैं ना, लेकिन आप तो उलट करते हैं। आप लोग ये बोलते हैं कि बीजेपी ने क्या किया, पर आप अपना दानिश साहब आ गए हैं क्या? मैं दानिश साहब के पास जाऊं उससे पहले मैं जरा दुष्यंत जी जो सवाल पूछे गए, मैं क्योंकि इनिशियल रिएक्शन, अजीज खान जी मैं एक बार इनिशियल रिएक्शन लेके वापस आ रही हूँ, आप जवाब दे दीजिएगा उन्हें। वो शिवम भी बोलना चाह रहे हैं, मैं एक बार इनिशियल रिएक्शन ले लूं। दुष्यंत जी, राम मंदिर तो आपकी कांग्रेस पार्टी गई नहीं, और जहां पर गए हैं, जहां 15 तारीख को गए हैं, और वहां पर हुआ क्या था वो भी बता दीजिए। जो हुआ क्या था, वहां पे दौड़ा दिए गए थे। देखिए, लेकिन आस्था सबका अपना निजी विषय है, और हमें इस विषय में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के नहीं, सवाल मेरा पूरा नहीं हुआ था, मैं एक बार कंप्लीट कर दूं। राम मंदिर कांग्रेस पार्टी गई नहीं, उद्घाटन से दूर रही, प्राण प्रतिष्ठा से दूर रही, और यहाँ पर मुसलमानों ने कह दिया कि आप हमारे भी घर मत आइए, क्योंकि आप हमारा तो जिक्र नहीं कर रहे हैं। जो मौलाना नोमानी ने चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को, उसमें उन्होंने यही कहा कि आप हमारा वोट तो ले रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में सार्वजनिक मंच पर बोलते नहीं है, मुसलमान शब्द से परहेज करते हैं। तो आपको तो वहां यूपी में मुसलमान वोट से भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि वहां तो ओवैसी साहब उतर गए और समाजवादी पार्टी है ही। देखिए, नोमानी जी का अधिकार है, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, इसमें किसी को, मैं समझता हूँ, असहजता की कोई बात नहीं है। लोग अलग अलग विषयों के ऊपर अपने भारत में विचारधारा की और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लोग अपनी बात कहते हैं। कई बार हमें कोई बात अच्छी लगती है, कोई आलोचना वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन सबको कहने का अधिकार है। उन्होंने कहा है, उनका धन्यवाद है, इसमें कुछ नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपनी नीतियों के, अपने एजेंडे के अपने हिसाब से फैसले करती है, अपने प्रोग्राम्स के हिसाब से फैसले करती है। पहले से प्रोग्राम बनते हैं, चलते हैं, इसी तरह लोकतंत्र आगे बढ़ता है। आप कितनी इफ्तार पार्टियां कर लीजिए, लेकिन मुसलमान कह रहे हैं आप हमारी बात नहीं करते। धन्यवाद। तो समस्या ये हो जा रही है, कोई नहीं बुला रहा तो आपके उसका नेता के लिए धन्यवाद। समस्या हो जा रही है, आपके नेता के लिए समस्या हो जा रही है। इसमें मेरे नेता आपके नेता नहीं, कि सबके ऊपर लागू होती है ये बात। नहीं, क्योंकि पार्टियां तो आपके नेता कर रहे हैं ना, और चिट्ठियां भी उन्हें लिखी जा रही हैं। हमारे नेता आपके, मेरे तो कोई भी नेता नहीं, लेकिन शिवम त्यागी के नेता हैं, आपके नेता हैं, पूरे देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री तो ऐसे बिल्कुल नेता हैं। बिल्कुल। दानिश कुरैशी के पास कुछ लोगों को लोग लिख लेते हैं, और कुछ लोगों को लिख नहीं पाते। लिखने में हो सकता है उनको असहजता हो, डर जाते हैं।